Hi, good evening, everyone. So, we are going to start our session in a while. We'll, we are waiting for students and learners to join the session. So, once they join, we will start our session. Thank you.
Hello. Good evening. Yeah, Arshia and Amin. Arshia joined from two devices. Yeah. Assalamu alaikum. Aslam. Am I audible? You have joined from two devices, so there will be echo issue. Yeah. Yeah. तो फोन से भी कनेक्ट कर रहे थे, लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे थे। वॉइस Okay. So कुछ काम आगे बढ़ा, कुछ काम बढ़ा. yes, I have tried yesterday's day Okay. before yesterday's work, and yesterday I was not in the class, so I have to go through the video and I tried to do it. Let me show you. Is the screen is available? Yeah. Yes, sir. Nice. इसको क्लोज पे आप क्लिक कर दीजिए ना, ये क्लोज पे, यहाँ पे क्लोज, जी यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में. हाँ, इसको क्लोज पे आप क्लिक कर दीजिए. ओके, राइट जी. ओके, सो वी हैव प्राइमरी कीवर्ड, वी हैव सेकेंडरी कीवर्ड. ऊपर जाइए. टाइटल 1, टाइटल 2, दो टाइटल क्यों बनाए आपने? वो हमको दो भी अच्छे लग रहे थे, तो फाइनलाइज कर लेंगे बाद में बोल के हम दो चूज ओके. करेंगे। ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन एक है. ओके, एंड हेडर टैग एक आपने हेडर टैग पे लेके गई. ओके. ओके, ओके. Function setting boundary services, eco-friendly boundary solutions, administrative. अब ये जो हेडर टैग है ना, इसको अगर आप मेरा ख्याल से एआई पे डालेंगे तो ये, चूंकि यहाँ पे देखिए दो बार आ रहा है, लॉन्ड्री सर्विसेज और लॉन्ड्री सॉल्यूशंस आ रहा है. ठीक है, जी तो ये लेंथ आपके पेज का थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एआई के जरिए से इसको एक स्ट्रीमलाइन करके एक मतलब थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन रिडंडेंसी नहीं आएगा, मेरे को ये रेप्लिकेशन. इसमें डाउट ये था कि हेडर टैग एग्जैक्टली मुझे अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला हेडर टैग में। इट्स जस्ट टू बी अ वन स्टेटमेंट। वन स्टेटमेंट. ओके, जस्ट द वन. क्लैरिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक पेज। यस. यस, मे बी सिमिलर टू टाइटल, बट थोड़ा सा उसके अंदर, और हाँ। यानी जो रीडेबिलिटी के साथ यूजर्स विल बी लुकिंग इट एट वेरी प्रोमिनेंटली एट द टॉप ऑफ द पेज. सो ओके, वो चीज. और ये हेडर टैग हर स्पेसिफिक पेज के लिए होना है, हर, अबाउट अस के लिए, जी जी, सर्विसेज के लिए? हर पेज के. जैसे ओके हमारा टाइटल वेरी करेगा, जैसे हमारा डिस्क्रिप्शन वेरी करेगा, वैसे हेडर टैग भी वेरी करेगा. ओके, दिस ठीक है, इज तो आपने आपने होम पेज का बनाया है, बाकी बाकी का शायद अभी नहीं बनाया आपने, राइट? ठीक है. बाकी का इन द सेंस ये ये, सर्विस पेज का है, जो मैं हाँ, सर्विसेज, स्टैंडर्ड लॉन्ड्री, डेलिकेट केयर एंड ड्राई तो क्लीनिंग। वो क्या है आपका टाइटल है, क्या है? ये मेरे सर्विसेज है जो मैं दूंगी लोग। हाँ, सर्विसेज देंगी, तो सर्विसेज पेज का भी आपको टाइटल टैग बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है, हेडर बनाना ओके है. तो जैसे हमने होम पेज का बनाया, वैसे ही हमको सर्विसेज के भी, और उसी तरह से अबाउट अस के लिए भी, हर पेज के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडर टैग, ये हर पेज के लिए होता है. ठीक है, तो ये जो आपने बनाया है ना स्टैंडर्ड लॉन्ड्री, यानी ये ठीक है, आपने आउटलाइन बना दिया है. अब इस बेसिस पे आपको एक सिंगल लाइनर यानी टाइटल टैग बनाना है, और एक डिस्क्रिप्शन टैग बनाना है. टाइटल टैग 60 टू 70 कैरेक्टर का होगा, डिस्क्रिप्शन 160 टू 170 कैरेक्टर का होगा, और हेडर टैग समथिंग विच फिट्स इन टू द विड्थ ऑफ द पेज, बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा, साइज बड़ा हो जाता है. तो अगर आप लेंथ अगर उसका ज्यादा है तो दो लाइन में आ जाता है, और हेडर टैग टू लाइंस इज नॉट एडवाइजेबल वन.
Okay. You can put it. It's not that there is no hard and fast rule कि आप 2 लाइन में नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है. It should appeal. When we are putting up that lengthy, it should appeal. I'll try to do that. This is the Okay. Okay. this is the thing that yesterday in yesterday's class you have said to do it. Content writing on his home page. Okay. And this is the title and this Ocean content. surfing. जी, ठीक है. टाइटल कौन सा है ये? Ocean ये surfing laundry, हाँ, ride the wave of ये changes. एक्सेल शीट में जो टाइटल है उसकी बात कर रही हैं आप? जी. नहीं नहीं, ये टाइटल यहाँ पे नहीं देना. पे यहाँ पे जो ओशियन सर्फिंग लॉन्ड्री है, यहाँ पे हेडर टैग आएगा. हेडर टैग. अच्छा. जी, ये टाइटल हम कोडिंग में यूज करेंगे. कहाँ पे यूज करेंगे वो बताऊंगा मैं. अभी देखिए, आप यहाँ पे देखिए, मेरा एरो देखिए जो जा रहा है. तो देखिए जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है. आपको आपने लिखा हुआ है ना, होम ओशियन सर्फिंग लॉन्ड्री लिखा हुआ है. जहाँ पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ऊपर टॉप में, दिखा आपको? मेरे को तो सिर्फ ब्लैक पे लग रहा है यहाँ हाँ पे. ब्लैक पे, हाँ ब्लैक पे, जी हाँ. ब्लैक पे. जी, तो ये जो होम ओशियन सर्फिंग जो है ना, ये हम्म. टाइटल टैग यहाँ पे आएगा, जो कि इसकी जगह पे दूसरी चीज आ जाएगी. जो कि आप ये लिख रहे हो ना, ये अगर टाइटल टैग है आपका, तो ये वहां पे आ जाता है. एंड दैट विल बी लिस्टेड इन गूगल. ओके, तो टाइटल ये टैग जो है वो ये यहाँ पे सर्च आएगा. होगा. हाँ, सर्च होगा. और यहाँ पे जो है विजिबिलिटी के लिए, यानी यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए हमको कोई एक ऐसा लाइन लिखना है, सो दैट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग योर यूजर ऑन द पेज. ओके, पर ठीक है. तो फॉर नाउ यू हैव केप्ट दिस. बट यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप जो H1 टैग आपने कहा है ना, जो थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करने के बाद यहाँ पे हेडर टैग आएगा, विच इज H. जब आप इसको डबल क्लिक करेंगी, एडिट फॉर्मेट में जाके जब डबल क्लिक करेंगी, तो वो आपको देगा हेडर का ऑप्शन दे देता है. ठीक है, एडिट में जाए. अगर आपका एडिटेबल फॉर्मेट अगर ओपन है तो जरा खोलिए उसको. ठीक है, उसको डबल क्लिक कीजिए. हाँ, उसको डबल क्लिक कीजिए कंटेंट को. ये देखिए हेडर आ गया ना, हेडिंग. हेडिंग, राइट. तो उसी का मतलब होता है हेडिंग और हेडर टैग, वही चीज है. तो यहाँ पे जो आप हेडर टैग लास्ट कॉलम में बना रही हैं, तो उसको फाइन ट्यून करने के बाद यहाँ पे आप डालिएगा. ओके, समझ में आई बात? जी नहीं समझी मैं. ठीक है, एक्सेल शीट है ना, एक्सेल शीट में आपने हेडर टैग बनाया, तो आपने ये पूछा कि यू आर ये नॉट मैंने वेरी. यहाँ हाँ, पे टाइटल बनाया. ठीक है. टाइटल यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा हेडर टैग जाएगा. ये वाला सेक्शन जाएगा लास्ट कॉलम, लास्ट ये कॉलम. जी, ये वाला. तो अब ये इतना बड़ा चीज वहां पे नहीं जाएगा. और जैसा मैंने कहा कि ये लॉन्ड्री सर्विसेज और लॉन्ड्री सॉल्यूशंस, ये थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा. जी बोलिए. मैं समझ चुकी हूँ कि ये हेडर टैग जो है वहां पे जाएगा. और ये जो टाइटल, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि टाइटल का क्या करना है. अभी टाइटल आएगा समझ में, ताकि, अभी आएगा समझ में. हाँ तो मैं आपको ये से, हेडर टैग समझ चुकी कि हम जो बोल्ड में हम लिखेंगे एक लाइन जस्ट टू जी अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पेज, वो हेडर टैग है. जी, हाँ तो टाइटल और मुझे डिस्क्रिप्शन का यूज हम इनसाइड द पेज जो एसईओ के अंदर होगा वहां पे हम करेंगे. वहां वही आज मैं बताऊंगा आप लोगों को. ओके. इन द मीन टाइम आप अगर इंटरनल पेजेस के भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन और हेडर टैग क्रिएट करेंगे तो बेहतर है. ठीक है, I'll do that. ऑल राइट. ओके, और कोई है जो बताएंगे? एनीवन एल्स? यस सर, मैंने कुछ किया, मैं दिखा रहा हूँ. बताइए. एक तो ये मैंने ऐड किया था अबाउट के लिए, जी जिस तरह से आपने बताया था. मैंने कीवर्ड लिया, उसके बाद से फिर मैंने जी. उसी तरह से एआई की मदद से जो है हम्म, मैंने ये निकाला. तो डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन छोटा नहीं हो गया बहुत? ये 1 मिनट सर, मैं जी ये छोटा है, वो थोड़ा सा मर्ज करके मैंने वो. हाँ, लेकिन 170 कैरेक्टर में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना. अच्छा, 170 कैरेक्टर में. यस हाँ, सर. टाइटल जो है 60 to 70 कैरेक्टर और डिस्क्रिप्शन 160 to 170 कैरेक्टर.
ओके सर, इसको मैं करता हूँ। और ये मैंने बस वो किया था, हेडर टाइप में, हाँ ये मैंने किया था सर। ठीक है ठीक है। हेडर को थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे जैसा टाइम वो पेज पे फिट बैठेगा, अगर जी, स्पेस रहेगा कुछ बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐड किया था अपने इसमें, बताइए। ये ऐड किया था यहाँ पे। कंटेंट है, तो अब ये छोटे से सेक्शन में नहीं जाएगा, ये पूरा हॉरिजॉन्टली यहाँ से वहां तक लेके जाएंगे आप अच्छा, ये इसको। पूरा पूरा हॉरिजॉन्टली आएगा हाँ यहाँ हाँ से। हाँ, विड्थ ऑफ द पेज तक जाएगा। ओके सर, एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। Sir, a question. हाँ 60 to 70 characters title, header tag 170 character, नहीं, और डिस्क्रिप्शन 170 कैरेक्टर, description 170 character. राइट, एंड हेडर अच्छा, टैग जो header है tag भी, हाँ. हेडर टैग 60 to 70 कैरेक्टर जा सकता है या 70 to 80 कैरेक्टर जा सकता है। इट्स ओनली थिंग इज लाइक इट हैज टू फिट इन द विड्थ ऑफ द पेज। Okay. To 70. Okay. बस 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 थोड़ा, हाँ बस वहीं तक लेके जाना है। और इसको अब आप जब यहाँ पे तक लेके जा रहे हैं तो आप देख लीजिए इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं क्या, ठीक है, या फिर ये पब्लिश करने के बाद कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक कर लीजिए टेक्स्ट पे। हाँ, फॉन्ट साइज क्या है, 16 है, तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, 20 तक लेके जा सकते हैं आप इसको, राइट, ओके, या अब यहाँ पे क्या है, डिस्कवर आवर प्रीमियम दिस दिस दिस, वो आ गया। अब आपने H1 टैग कहाँ पे यूज करना है, H1 टैग इस पैराग्राफ से ऊपर यूज करना है आपने, तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आप नीचे लेके आ सकते हैं, पैराग्राफ को सिर्फ जो बॉक्स है हाँ, बॉक्स को और इस थोड़ा वाले, नीचे, हाँ और थोड़ा नीचे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, हाँ ठीक है। और अब ये जो विड्थ है ये आपका, ठीक है, अब इसके ऊपर एक एलिमेंट आप डालिए, प्लस पे क्लिक कीजिए, हाँ प्लस पे क्लिक कीजिए, यस सर, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, प्लस पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे टाइटल आएगा, राइट, यस सर, टाइटल, टाइटल में डालिए, यहाँ यहाँ पे आप कैप्स टाइटल या स्मॉल टाइटल कुछ भी आप क्लिक कर लीजिए, स्मॉल टाइटल आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है, स्मॉल टाइटल क्लिक कर लीजिए। अब यस ये सर, देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं, राइट, वहां पे भी लेके जा सकते हैं, हाँ जहाँ पे आ रहा है ना अभी स्मॉल टाइटल लिखा हुआ, वहां पे भी आप लिख सकते हैं, डबल क्लिक करके जो एक्सेल शीट में आपने टाइटल लिखा है ना एक्सेल शीट यस, में, यस यस, वो आप यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे आप। ओके तो आप सर, पहले एक्सेल शीट खोलिए, डबल क्लिक करके लीजिए, बॉक्स अदरवाइज कॉपी हो जाता है, डबल क्लिक करके कंटेंट लीजिए, हाँ कॉपी, राइट, ठीक है। अब आप वहां जाइए, हाँ वहां पे पेस्ट कीजिए, हाँ पेस्ट कीजिए, कंट्रोल भी, राइट। अब इसको पूरा विड्थ ऑफ द पेज तक लेके चले जाइए आप, पूरा यहाँ से वहां तक, राइट, सिंगल लाइन जहां तक आ जाए कर लीजिए। उसके बाद फॉन्ट साइज इसका हम बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं। अब फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद आप इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, आप फॉन्ट साइज बढ़ाइए, कोई नहीं और बढ़ाइए। ऊपर हेडिंग 2 जो है ना उसकी हेडिंग 1 कर दीजिए आप, हेडिंग 1, राइट, हेडिंग 1 कर दीजिए, ठीक है, और इसके विड्थ को आप बढ़ा दीजिए, फॉन्ट साइज वैसे ही रहने दीजिए। इसको क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, ये जो बॉक्स आ रहा है इसको क्लोज कर दीजिए। ऊपर ऊपर ये जहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया, इसको सेंटर अलाइन करना चाहे तो सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंटर, नहीं उसके लेफ्ट वाले पे, उसके लेफ्ट वाले पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, नहीं नहीं वहीं पे क्लिक कीजिए, हाँ इस पे, करेक्ट, हाँ अलाइनमेंट पे सेंटर, हाँ बीच वाले को क्लिक कर लीजिए, राइट, ठीक है, ये हो गया। और ये आपका इस तरह से हो गया, इसको छोड़ दीजिए अब आप, ओके सर, ओके, तो ये आपका हेडर टैग हो गया, H1 टैग हुआ, ये हमारा कंटेंट हुआ, ओके। अब आप इसको सेव करके पब्लिश करके देखिए वेबसाइट कैसा दिख रहा है, सेव, पब्लिश एंड वेबसाइट।
जी सर, ये दिख रहा है। राइट। अब जी जैसे जैसे ये जो कंटेंट है ना, ये यहाँ बीच पे आ गया है, ये बीच में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये कंटेंट बीच में आ रहा है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन और है कि हम थोड़ा सा इधर भी लेके जा सकते हैं, इसके बॉक्स को थोड़ा सा इधर भी यहाँ तक लेके जा सकते हैं, ओके। तो और इसको जब आप बढ़ाएंगे तो ये 2 लाइनर हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन और आ जाता है कि यहाँ पे थोड़े से कंटेंट और आप बढ़ा सकते हैं, ओके। जी, मैंने 60 to 70 लिया था ये कंटेंट। हाँ ठीक है, ठीक है, वर्ड ना 60 to 70 वर्ड वर्ड। वर्ड वर्ड, हाँ ठीक है, वर्ड। गुड। नीचे आइए, आप नीचे आइए, और कहाँ पे आपने कंटेंट डाला है? ये थोड़ा सा मैंने डाला था सर, मेरे वेबसाइट पे सर कंटेंट कहीं पे लिखा हुआ था नहीं, तो मैंने अपने से ही थोड़ा सा ये हाँ करके हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैंने इसीलिए डाला। मैंने कहा ना ये, हाँ, और कहीं पे डाला है? हाँ, ये डाला है आपने, ठीक है। जी तो सर। जी, यहाँ पे ये डाला है, और फिर उसके बाद गैलरी है, तो इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग लेदर जो भी है वो जरा सा देख लीजिए। यहाँ पे और कंटेंट डाल सकते हैं हम लोग, ऑप्शन है यहाँ पे, और कंटेंट हम लोग थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट और कर सकते हैं, यानी आप अच्छा, मुझे लेफ्ट से लग लेके जी बोलिए। थोड़ा विड्थ का दिक्कत ना हो जाए, इसकी वजह से मैं ज्यादा बड़ा नहीं डाल रहा था। अब कोई मैं सर बात नहीं, इसको थोड़ा डाल सकता हूँ बड़ा। जी। और नीचे आइए, और नीचे आइए। और नीचे सर ये है बस। कुछ नहीं है, ठीक है। अब जी आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो ब्लैक स्पेस शुरू हो रहा है ना, ब्लैक जी स्पेस शुरू हो रहा है ना, जी यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टेक्स्ट मैटर आप डाल सकते हैं, ब्लैक स्पेस शुरू होने से ऊपर एक टेक्स्ट का एक एंट्री डाल के वहां पे भी एक 2-3 लाइनर आप डाल सकते हैं, 2 लाइनर और डाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाले में डालना है या व्हाइट वाले नहीं में? नहीं, ब्लैक, ब्लैक और व्हाइट के बीच में, ब्लैक में नहीं डालना है, ब्लैक में नहीं डालना है, वो फुटर में आ जाएगा तो वो सारे पेज पे वो आएगा फिर। ओके ओके। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके इस सर। तरह से, इस तरह से आपका होम पेज पे आपका। अब ये टेक्स्ट को जरा सा क्लिक कीजिए ना, टेक्स्ट को क्लिक कीजिए एडिटेबल पे जाके, किस, हाँ, एडिट एडिट ऑप्शन, हाँ यहाँ नीचे आ जाइए, ठीक है। एक चीज मेरे साथ दिक्कत हो रही है, जब मैं जी एडिट करते रहता हूँ तो ये प्रोडक्ट सही नजर आते हैं, जैसे जैसे 9 प्रोडक्ट नजर आ रहा है, एकदम परफेक्ट है। जब मैं उसमें जा रहा हूँ ना, मतलब जैसे विजिट करने के लिए, तो फिर उसमें जो है ना एक प्रोडक्ट नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खराब लगता है ये जी सर। जी जी, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिजोल्यूशन के हिसाब से एडिट फॉर्मेट तो एक अलग चीज है, बट जब हम पब्लिश कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको अपने पेज को एडजस्ट करना है। तो अगर एक नीचे चला जा रहा है, उसकी 2 वजह हो सकती है, या तो जो कंटेंट हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन नहीं, हम डाल रहे हैं, कंटेंट वैसे भी सर, मतलब कंटेंट डालने से नहीं नहीं, पहले। ये जेन्युइन लेदर फॉर्मल बेल्ट फॉर मेन, यानी बेल्ट का जो डिस्क्रिप्शन हम डाल रहे हैं ना, हाँ जी हाँ ठीक जी। है, तो वो जो विड्थ ऑफ द पेज में एडजस्ट नहीं होता होगा तो वो नीचे चला जा रहा होगा, ये हो सकता है, ठीक है। ओके सर। तो हमको जो है किस हिसाब से सेट करना है अपने को, डेस्कटॉप के हिसाब से, और जो है कैसा दिख के आ रहा है फाइनल आउटपुट, उसके हिसाब से अपने को सेट करना है। तो अगर कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि किसी वजह से कोई टेक्स्ट और कोई फॉर्मेट हमारा रीएडजस्ट करना पड़ रहा है, तो हम इसीलिए एडिट करेंगे और फिर ये करेंगे, इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं आप, बीच में आइए, अलाइनमेंट में आइए, और बीच वाला जी, राइट। और इसमें कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिख रहा है, लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर बेल्ट्स, या उस टाइप से कुछ दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं ना, उसमें आपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड चुना है वो यूज होना चाहिए, ठीक है, वो यूज होना चाहिए, तभी हमारे कंटेंट का कोई मतलब बनेगा। आर प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, ओके, बट आर लेदर प्रोडक्ट लिखिए तो लेदर प्रोडक्ट से लोग सर्च करेंगे, आर प्रोडक्ट से कोई सर्च नहीं करेगा, यस समझ रहे हैं? सर। ठीक है, तो उस तरह से हमको थोड़ा सा इसको ये मतलब जो करना है, भी हमने कीवर्ड ये मतलब निकाला है उसको इस उसको कंटेंट में यूज करना है, ठीक है सर। उसको कंटेंट में यूज करना है, here and there wherever we have to use those keywords in the content, ठीक है, ओके। जी सर। ओके। अब आपके पास कुछ कुछ ऑप्शन बच गया, जैसे यहाँ पे आपने टेक्स्ट डाला है, व्यू ऑल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके नीचे अगर आप चले जाएंगे जहाँ पे मैंने कहा ब्लैक ऑप्शन के खत्म होने के ऊपर, वहां पे आप, ठीक है, तो वहां पे अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो वहां पे आप डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा है, यानी गैलरी के नीचे आपको डालना होगा, अगर आपको लगता है कि वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, गैलरी के ऊपर जो कंटेंट है ना, इसी को 2 लाइन की जगह पे आप 4 लाइन कर लीजिए, कोई फर्क इसको नहीं चार पड़ेगा। लाइन कर दूंगा सर। हाँ, उसको 4 लाइन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी सर। ठीक है, हो गया। तो ये हमारे होम पेज का हुआ, ओके।
जी सर। अब अब हमको आपको इसको सेव करके पब्लिश कर लीजिएगा। अब इसी तरह से आपको इंटरनल पेज के लिए भी करना है, ठीक है। ओके सर। और ये जो कंटेंट हम डाल रहे हैं ना, सेंटर अलाइन या तो रखिए या जस्टिफाई रखिए। जस्टिफाई में क्या होता है कि ये जो सेंटेंस छोटा बड़ा दिख रहा है ना, ये छोटा बड़ा नहीं दिखता, ठीक है, पूरा एक होमोजीनियस दिखता है। ये सर, ये देखिए फिर इसमें आ गया हाँ है। जी, एक आ गया ना, तो इसका एक ही उपाय है कि आप जो है वहां पे, चाहे वहां पे कम दिख रहा है तो एक काम और कर सकते हैं कि आप ये वहां पे इसमें 8 प्रोडक्ट चार डालिए। नजर आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि इसका विड्थ ऑफ द इमेज जो है ना, विड्थ ऑफ द इमेज की वजह से भी वो अगले पेज में चला जा, अगले रो में चला जा रहा है, ठीक है। किसी एक प्रोडक्ट का विड्थ ज्यादा हो, इमेज का जो विड्थ है, जो डायमेंशन है, वो कम या ज्यादा की वजह से भी हो सकता है कि वैसा हो रहा हो। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि एक प्रोडक्ट कम करके देखेंगे कि भाई फाइनल आउटकम कैसा आ रहा है। या ओके। प्रोडक्ट का जो साइज है, प्रोडक्ट का जो इमेज का साइज है, उसको हम थोड़ा छोटा करें क्या, समझ रहे हैं आप। ओके। एडिट ऑप्शन में जाइए, एडिट ऑप्शन में जाइए, वेबसाइट के एडिट ऑप्शन में जाइए, करें, नीचे आइए। अब हाँ, सेकंड लाइन, जिस लाइन में आपका जा रहा है, कौन सा जा रहा है, आप अभी तो 3 3 यहाँ दिखा रहा है, राइट। जी, तो आप 3 3 रखे हैं या 4 4 रखे हैं, 3 ही रखा हूँ मैं तो। लेकिन फाइनल आउटकम में 4 आ जा रहा है, जी राइट। सर। हाँ, तो फाइनल आउटकम में जब 4 आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है ना, ये इमेज का जो विड्थ है, जो इमेज आप यूज कर रहे हैं, उसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यानी यहाँ पे थोड़ा सा गैप और दे दीजिएगा, तो 3 ही प्रोडक्ट आएगा। यहाँ यहाँ पे बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे दीजिएगा, ऊपर भी नीचे भी। यानी या तो गैप दीजिए, या ये जो इमेज है, ये इमेज का जो डायमेंशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप। यानी इसको थोड़ा सा आप खींच दीजिए बाहर की तरफ। तो क्या होगा कि फाइनल आउटकम में मुमकिन है कि ये आपके सर पास, अगर मुझे इमेज का थोड़ा डायमेंशन बढ़ाना है तो। बस इमेज पे क्लिक कीजिए, किसी भी इमेज पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए इमेज पे। ये तो आप, अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में चला गया आपका, ठीक है। तो आप वहां पे एडिट करके उसके डायमेंशन को आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे एडिट मैं पे कीजिए, नीचे नीचे वाला करता हूँ। हाँ ठीक है, जी। एडिट प्रोडक्ट। ये जो है ना, ये जो इमेज है ना, इसके डायमेंशन को हम क्लिक करके, एडिट ऊपर आ रहा है, ऊपर एडिट आ रहा है, या तो यहाँ पे नहीं होगा, वो आप जब इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे आपको इसके विड्थ को थोड़ा बढ़ा के करना है, ठीक है। जब आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कैनवा पे जब आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसी अच्छा। वक्त क्या करना है कि आपको इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अभी मान लें कि एक 10 पिक्सल है, तो वो आप 13 या 14 पिक्सल कर दीजिएगा, ओके। ओके सर। उस तरह से करिएगा, हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक प्रोडक्ट को हम घटा के देखेंगे, एक प्रोडक्ट को कम करने के बाद क्या 8 प्रोडक्ट 2 लाइन में आ जा रहा है सही से या नहीं। अगर आ जा रहा है, वेल एंड गुड। अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा और उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अब ये होम पेज के लिए आपने ये कर लिया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको इंटरनल पेजेस के लिए करना है, राइट। जी सर। ठीक है, गुड, गुड वर्क, गुड वर्क। यहाँ पे आप पब्लिश कर लीजिए, ठीक है, ओके। समरा का हुआ, अर्शिया का हो गया, और कौन बताएंगे, सलवा, अमीन, अमीन, आर यू देयर। यस सर। कुछ किया है आपने। नहीं सर, अभी करना है। और 2 पेज बनाने को बोले थे सर आप, वो करना है। तो कब करते हैं आप, कोर्स खत्म होने के बाद। नहीं सर, कर लेता हूँ आज। आपका जो आपको मैंने कहा था एक्सेल शीट के अंदर भी कुछ अपडेट करने का था, 2 अलग अलग पेजेस के लिए, एडिशनल पेजेस के लिए भी वो बनाना था, वो भी शायद आप नहीं बनाए होंगे। जी और सर।
हाँ, तो अगर पूरे दिन में अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर लर्निंग कैसे होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर 7-8 दिन के अंदर हमारा कोर्स एंड की तरफ पहुंचेगा, तो फिर आपकी लर्निंग क्या हुई नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्न कंसर्न का सब्जेक्ट है। जब हम सीख रहे हैं उस टाइम में अगर टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो जब लर्निंग खत्म हो जाएगा तो अपने लेवल पे आदमी कैसे सीखेगा। एनीवेज, देख लीजिए। ठीक है, और किसका कुछ है? सलवा, आपका कुछ है? हेलो। जी 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 मेरा बताइए। है सर ये एक्चुअली आपने, मेरा विक्स का। हाँ ओके, जी। आपने वो भेजा था, लेकिन देख लेता हूँ। Okay, मैं शेयर करूँ? जी 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 बताइए। अम इसमें सर ये आप थोड़ा नीचे जाइए। ये एक एडिशनल सेक्शन में ऐड करी थी जो वेलकम टू लिटिल पिकासोस है। ये वाला? जी, और उसके ऊपर ये टेक्स्ट, ये हेडर टेक्स्ट ऐड करी थी जो उसके बाजू में है। ये वाला डिस्कवर, इसकी बात कर रही जी हैं? जी ठीक है, तो अब ये जो जी वेलकम टू लिटिल पिकासोस है, ये आप स्पेसिफिकली इस तरह से आप जी। डिजाइन प्रेजेंट करना चाह रही हैं, या आप हेडर ही डालना चाह रही हैं बट ये ऐसे आ गया है? अम नहीं, मैं हेडर के जैसा ही डालना चाह रही थी जैसा साइट के ऊपर अभी तक एक्चुअली एक वेलकम मैसेज था नहीं। हम्म, तो आई वांटेड टू ऐड समथिंग लाइक ठीक है, दैट। तो अब इस बॉक्स को आप इस यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस है, ये व्हाइट स्पेस क्यों है? जी, मैं क्या? एक्चुअली जस्ट अभी ये सेक्शन ऐड करके अभी थोड़ा सा एडिटिंग में ही थी। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं साइट विजिट नहीं, अपनी साइट मैं खुद व्यू नहीं कर सक रही हूँ। मतलब एडिट मोड में नहीं, एज अ विजिटर वो पेज खुल ही नहीं रहा है। वो फर्स्ट डे से अब तक वो खुला ही नहीं, तो इसीलिए मैं आई वांटेड यू टू ओपन इट सो दैट आई कैन व्यू इट एज अ अच्छा, विजिटर। ओके ओके ओके। तो इसका एक और एक चीज। आसान सा तरीका एक और हो सकता है कि आप इस साइट को जी। डुप्लीकेट कर सकती हैं। आप इस साइट को डुप्लीकेट कर सकती हैं, जो साइट एडमिन में जाएंगी डैशबोर्ड पे, तो आपको डुप्लीकेट करने का एक हाँ। ऑप्शन आता है। तो अगर आप डुप्लीकेट कर रही हैं उसमें भी यही इशू आ रहा है, तो हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ रहा होगा, कोई एरर या कोई कोड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से हो सकता है हो रहा हो। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट करके उसको रीनेम कर देती हैं, तब ये इशू हाँ नहीं हाँ। आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एडिट मोड में डैशबोर्ड में जाके उसके अंदर आपको एक ऑप्शन आएगा कि डुप्लीकेट करके एक ऑप्शन आता है। तो अगर डुप्लीकेट करने ओके के बाद आप उसका नाम चेंज कर देती हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका लिटिल पिकासो है, आप लिटिल पिकासो न्यू कर देती हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो हो सकता है उसके बाद वो प्रॉब्लम ओके शायद ओके आपका सॉल्व हो सकता है, ऐसा मेरा गट फील कहता है। और ऐसा कई बार हुआ है। ओके ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है। ओके ओके। अब अगर आपका एडिट नहीं, मोड जी, actually, sir, actually, I don't think that is the issue because I was talking about this with my brother. Actually, he was talking about a site that he created on Wix, विक्स, ओके, and he sent me that URL, and even that wasn't opening on my अच्छा, system or my phone or. तो फिर ये हो सकता है कि वो ब्लॉक हो रहा हो, विक्स ब्लॉक हो रहा हो, तो सेफ साइड में, इन द सेंस साइट इज सेफ करके जो प्राइवेसी सेटिंग होता है, और दिस साइट इज सेफ, वो शायद Mhm. आईफोन यूज कर रही हैं, आईपैड यूज कर रही हैं, कुछ ऐसा है? आई अभी तो मैं डेस्कटॉप यूज कर रही थी, वो आईपैड पे भी नहीं आ रहा था। आईपैड पे तो खैर वो विक्स में विक्स नहीं आएगा करी जी। ही नहीं यूज। जी, फोन पे, एंड्रॉयड पे और ये मेरे रेगुलर लैप हाँ, तो कंप्यूटर पे, ये हो दोनों पे सकता नहीं। है कि इसको एज ए वो डिटेक्ट कर रहा हो, एज ए स्पैम डिटेक्ट कर रहा हो। प्रोटेक्शन जो साइट प्रोटेक्टेड अच्छा। साइट या सेफ साइट करके प्राइवेसी सेटिंग में, या विच साइट इज सेफ, या सेटिंग्स में जाके दिस ओके साइट इज सेफ करके विक्स अगर आप डाल देंगी तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। तो जरा सा इसके ऊपर आप ओके, आर आई एन विल डी कर ट्राई लीजिए। इट।
कि हम अपने ओके जो हो सकता है आप एंटीवायरस यूज हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो उसके अंदर हाँ दिस साइट इज सेफ, wix.com इज सेफ करके अगर आप सेव कर देती हैं उसके अंदर, तो वो ओपन होना शुरू हो जाएगा आपका। तो अगर वो ओके इशू है तब तो ठीक है, मतलब वो ओके सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साइट, जैसे मैं एक फॉर्म खोल रहा था, गूगल फॉर्म खोल रहा था, it was opening perfectly ओके fine at my system, it was opening fine at my one of my daughter's system, but मेरी बड़ी वाली डॉटर के फोन पे और इस पे कोई भी यानी गूगल फॉर्म ही नहीं खुल रहा था। सो दैट वाज द प्रॉब्लम दैट शी वाज फेसिंग। तो उसके बाद गूगल फॉर्म और form.google.com जो है उसको सेफ ओके उसके अंदर डालने के बाद इट स्टार्टेड वर्किंग, सो दैट कुड अच्छा बी द इशू। अच्छा ओके चलिए बाकी सब तो सर इस पे दूसरे भी पेजेस पे हेडर टेक्स्ट और वो है, अगर आप चेक डाले आप, करेंगे तो। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा एक सजेशन है, जी ये जैसे हम यहाँ पे क्या हो गया, अगर एक्चुअली टेक्निकली आप देखिए तो ये दो हाँ बॉक्सेस हो गए, यानी एक टेबल इधर है एक टेबल इधर है, ओके, राइट कोडिंग लैंग्वेज, राइट। अब जब गूगल पढ़ेगा तो ये टेबल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए क्या है, अगर हम इस वेलकम टू लिटिल पिकासोस को अगर हम यहाँ पे व्हाइट स्पेस के पास या इससे ऊपर अगर हम डालते हैं, इफ दैट इज नॉट हाँ डिस्टर्बिंग योर डिजाइन, इट इज बेटर। एंड देन ये डिस्कवर द जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, ये आपका यहाँ से लेके लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं अभी समरा को मैं बता रहा था उस टाइप से हो जाता। तो ये वाला चीज ओके अगर आप यहाँ पे लेके आ सकती हैं व्हाइट स्पेस पे, और इसके देखिए, इन दैट केस सर मैं आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर वैसा है तो मे बी आई कैन जस्ट ऐड वेलकम टू लिटिल पिकासोस एंड रिमूव दिस सेक्शन ऑल टुगेदर, क्योंकि उसके नीचे फिर बहुत सारा टेक्स्ट है ऑलरेडी जैसे। हाँ, लेकिन लेकिन होता क्या है, गूगल जो पढ़ना शुरू करता है वो ऊपर से पढ़ना शुरू हाँ करता है, और ऊपर के 50 टू ओके 100 ओके वर्ड्स को वो पिक करता है। बाकी चीजें अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो ओ पिक कर ओके सकता है। ओके तो इसीलिए जो मेरा आप देख रहे होंगे पैटर्न जो चल रहा है, सबसे ऊपर हेडर डालना है, सिंगल लाइन हेडर डालना है। तो अब आप सिस्टम समझिए कि मैं टाइटल टैग बनवाया हूँ जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज जाएगा, ओके। उसके बाद हेडर टैग आएगा, फिर उसके बाद पैराग्राफ ओके आएगा जिसके अंदर कीवर्ड हम यूज करेंगे। तो हमारे शुरू के ही कंटेंट में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं वो गूगल को विजिबल होना शुरू हो जाएगा। नीचे के ऐसे भी कम विजिबल होंगे क्योंकि इंटरैक्टिव आर्ट क्लासेस है, कहीं इमेज आ जाएगा, इनरोल नाउ, दिस दैट, वो चीजें आ जाएंगी, तो वो डिस्टॉर्टेड कंटेंट जाता है गूगल को। अगर एक स्ट्रक्चर में जाता है तो चांसेस हैं कि हमारी वेबसाइट का पैटर्न सही होगा। तो जो हाँ कंटेंट हाँ हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, चाहे वो टाइटल में है, चाहे वो हेडर में है, या फिर फर्स्ट ओके ओके पैराग्राफ ऑफ द पेज है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके ओके तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, बट इट्स ओके ओके, समझ गई ठीक है। मैं अंदर के पेजेस में जाऊं, अबाउट में जाता हूँ, जी 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 ठीक है। अब ये यहाँ पे भी आपका आ रहा है वेलकम टू लिटिल पिकासो, ठीक है। तो जब होम पे एक ही हेडर टैग, ये हेडर है, ये अगर डबल क्लिक करिएगा आप जी इसमें, तो ये हेडर H1 टैग आएगा, यानी हेडर 1 टैग आएगा। तो होम पेज पे भी वेलकम टू लिटिल पिकासो जी है, यहाँ पे भी लिटिल पिकासो है, वेलकम टू लिटिल पिकासो। तो इस प्लेस को आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी एक बहुत ही लिटिल पिकासोस पे लोग पहुंच जाएंगे, अगर उनको लिटिल पिकासोस पता चलना शुरू हो जाएगा तो वो गूगल करके भी आप तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हम ये अगर हम आर्ट, वाइब्रेंट आर्ट क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे अगर हम उससे रिलेटेड अगर हम 70 to 80 कैरेक्टर्स अगर हम यहाँ पे यूज ओके कर लें तो दैट विल मेक मोर सेंस। अब ओके आप ये देखिए कि अगर गूगल हमारे पेज पे आता है, इस पेज पे, ठीक है, हाँ हाँ तो उसको क्या मिलेगा, राइट एक्रेलिक आफ्टरनून मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। जी फिर बुक ए क्लास, प्रोग्राम, अबाउट, जब तक नीचे आएगा तब तक तो 50 वर्ड्स से ऊपर तो उसको यही सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसके बाद राइट वो फिर आके यहाँ पे बॉक्स में आएगा। तो ज्यादातर जो रीडिंग होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट की तरफ ओके जब आएगा तो उसको इमेज दिखेगा, उसको कंटेंट नहीं दिखेगा। फिर राइट की तरफ जाएगा तो जाके दो बॉक्स कंटेंट का हमारे पास आ रहा है, एक हेडर है, दूसरा रनिंग है, ठीक है। तो ओके अगर हम इस चीज को, जैसा मैं कह रहा था कि होम पेज पे भी अगर जैसे वेलकम टू लिटिल पिकासो है, या उसको आप लिटिल पिकासो द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी फॉर किड्स, कुछ इस टाइप से टैगलाइन आप बना के यहाँ पे अगर डाल ओके देती हैं, तो वो
एक तो ब्रांड आपका रिकॉग्नाइज हो गया, लिटिल पिकासो की बात कर रही हैं आप, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्रिएटिविटी फॉर किड्स, तो ये आपके Okay. कीवर्ड आप यूज कर लिए, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसी तरह से Okay. अबाउट में गए आप, तो फिर उस जगह के ऊपर आप दूसरा H1 टैग डाल सकते हैं, और ये पूरा जो आपका बॉक्स है इसको थोड़ा सा और ज्यादा कंटेंट, थोड़े बड़े कंटेंट, थोड़े कीवर्ड्स को और इंसर्ट करके हम थोड़ा सा कंटेंट में एक पैराग्राफ की जगह पे 2 पैराग्राफ दे सकते हैं, जो कि हमारे वेट ऑफ द Okay. पेज को हमको अच्छा कर देगा। यानी गूगल लाइक्स मोर कंटेंट, गूगल इज स्टार्विंग फॉर Okay. कंटेंट। तो जब हमारे वेबसाइट पे कंटेंट थोड़ा सा मिल जाता है तो गूगल उस पेज को थोड़ा सा वेटेज देता है। ओके, Okay. Okay. तो फर्स्ट पेज पे जो हेडर है उसको आप बोल रहे हैं कि वेलकम टू ऊपर लिटिल पे, पिकासो के बजाय कुछ और आई शुड हाँ, लिटिल insert पिकासो something else. द हाउस ऑफ Okay. क्रिएटिविटी Okay. एंड Got it. आर्ट, Okay. समथिंग लाइक दैट। Okay. और ये वाला जो पेज है अभी अबाउट वाला, इस पे भी you think it's better to Yes. change Yes. the header tag? यस यस Okay. यस, ये एक ही चीज, मतलब दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट, आई एम लाइक Okay. इन टर्म्स ऑफ, अगर अगर मैं देखता हूँ, अगर आप देखिए कि आपके होम पेज पे आदमी आया, कोई भी विजिटर आया, तो वहां Right. पे सबसे पहले उसको मिल रहा है वेलकम टू लिटिल पिकासो, अबाउट पे आया वेलकम टू लिटिल पिकासो, अब एक पेज से दूसरे पेज को वो ब्राउज कर रहा है तो भी वेलकम टू लिटिल पिकासो, हम लाइक आप, Okay. Okay. राइट, हम Right. लाइक से फॉर एग्जांपल समवन विजिटेड एन ऑफिस, रिसेप्शन टू पे आदमी ने बोला कि वेलकम टू द ऑफिस करके बोला, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे ही थोड़ा आगे जाता है फिर कहते हैं वेलकम टू द ऑफिस, तो यार हो गया वेलकम भाई, राइट, Right. Right. Okay. अंडरस्टूड Okay. द लॉजिक। Okay. Yes. Yes. जी. जी. और उसके बाद आपके पास ब्यूटी इज, आपके पास इतना सारा स्पेस है, आपके पास स्पेस है, Okay. तो स्पेस को हम मिस यूटिलाइज क्यों करें, राइट। Right. Right. ये Okay. ये थोड़ा सा है कि लॉजिक हमको ये समझना है कि हेडर का भी, जैसे एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से अर्शिया ने किया था या किसी ने किया था थोड़े टाइम पहले, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं समझ में आ रहा, बना तो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम वो कीवर्ड जो आपने कीवर्ड एनालिसिस के बाद चुना है कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड को यूज करते हुए हमें H1 टैग बनाना है, हेडर टैग बनाना है। H1 मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब हेडर 1, जब आप एडिट पे जाएंगी तो वो हेडलाइन 1 करके दिखाता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है H1 हेडर 1 या हेडलाइन 1, यानी सबसे बड़ा हेडर टैग वो होगा जो यहाँ पे ये है। आप देखिए इस पेज पे सबसे बड़ा कंटेंट यही है, सबसे साइज ऑफ द कंटेंट जो टेक्स्ट है वो यही सबसे बड़ा है, तो ये हेडलाइन 1 फॉर्मेट में है, वो अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये आपके लिए एडवांटेजियस हो जाता है। और उसी तरह से आप क्या कर सकती हैं, फिर ये जो सेक्शन आपका कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट आपको दिख के आ रहा है, ये कंपोनेंट को आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये जितना ये Okay. जो ये जो है ना, यहाँ पे आपके पास स्पेस है, फिर ये है, फिर आप यहाँ पे यूज किए हैं। अब यहाँ पे भी लिटिल पिकासोस इज ओके, बट वाइब्रेंट ऑनलाइन आर्ट क्लास, तो ऑनलाइन आर्ट क्लास इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, सो यू शुड मेक इट बोल्ड। तो जो भी आपका Okay. Okay. इम्पॉर्टेंट Okay. वर्ड है उसको आप बोल्ड करिए, क्योंकि जब हम कंटेंट रीड करते हैं तो आप देखते हैं कि जो जो कंटेंट बोल्ड होता है उस पर हमारी नजर पहले जाती है। तो Right. उसी Right. तरह से यूएक्स को इम्प्रूव करने की, यानी यूजर एक्सपीरियंस, और यूजर हमारे पेज पे ज्यादा, क्योंकि आप आर्ट की हैं तो आप आर्ट बनाइए, तो कहाँ पे लोगों का ध्यान कहाँ पे अटकेगा, जो थोड़ा सा बोल्ड होता है, जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वहां पे थोड़ा सा रुकता है, तो यानी स्टिकीनेस टू द कंटेंट विल इंक्रीज। और हमें ये चाहिए Okay. कि हमारे पेज पे लोग ज्यादा देर तक हमारे पेज पे टाइम स्पेंड करें, उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स उनको दिखे, दे शुड नॉट बी एबल टू ब्राउज इट, यानी उतना टाइम नहीं रहता कि वो ब्राउज करके ये देखें पूरा पढ़ें, अच्छा अच्छा ये एजुकेशनल रिलेटेड है, ओके ओके, नहीं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए आप, ठीक है। Right. Right. और ये कोशिश करने का है जो आपने कीवर्ड चुना है, होम पेज पे जो कंटेंट यूज करेंगे होम पेज के कीवर्ड को यूज करते हुए करेंगे। अबाउट पेज के लिए जो कीवर्ड हमने चूज किया है वो हम अबाउट पेज के कंटेंट को यूज के अंदर यूज करते हुए उसको बनाएंगे। उसी कीवर्ड को यूज Okay. करते हुए हमको हेडर टैग, हेडलाइन टैग बनाना है, उसी कीवर्ड को, उन्हीं कीवर्ड के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हमें कंटेंट बनाना है। आपको सिर्फ करना ये है कि अगर एआई की मदद से या आपने ही इससे, आप ये कह सकते हैं यूज दीज वर्ड्स फॉर 50 वर्ड पैराग्राफ Okay. या 75 वर्ड पैराग्राफ फॉर माय अबाउट अस वेबसाइट पेज। अगर सिर्फ आप कहिएगा 50 Okay. वर्ड्स पैराग्राफ बनाना है, जेनरिक बना देगा,
लेकिन अगर आप कह रहे हैं अबाउट अस के वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन के लिए मुझे चाहिए एज अ फर्स्ट पैराग्राफ ऑन अबाउट अस पेज, तो वो आपको वेरिएशंस देगा फिर आपको, ठीक है। ओके ओके। सर एक और चीज, आप अगर होम पेज पे जाएंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए आप। ये जो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग है, इस पे क्लिक करिए। मैं एक्चुअली आई वांट टू एडिट, लाइक आई वांट टू सी व्यू के स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे जाने से क्या खुल रहा है। तो बुक ऑनलाइन, यहाँ पे ये क्लासेस, क्लासेस, ओके बुक के क्लास। राइट ओके। अब जैसे ये पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे तो सिर्फ आई एम ए पैराग्राफ, क्लिक हियर टू ऐड योर ओन कंटेंट, चलिए आप यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, ओके। जी अब जैसे सिर्फ ये क्लासेस हैं, ओके, क्लासेस हैं, तो हम क्लासेस की जगह पे और क्या यूज कर सकते हैं? हम आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, पेंटिंग राइट क्लासेस, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो क्लासेस तो है, लेकिन उसके साथ आपका वर्ड यूज, कीवर्ड यूज हो जाएगा, आर्ट एंड पेंटिंग राइट क्लासेस, कुछ ऐसा। अब आप राइट राइट नीचे आए, बुक ए क्लास टुडे, दैट इज ओके। अब यहाँ पे ये जो 3 सेक्शन है, इसके अलावा यहाँ पे कंटेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकती हैं? बुक ए क्लास, चूंकि कॉल टू एक्शन, हमारा कंटेंट के फौरन बाद कॉल टू एक्शन आना चाहिए, जो कि ये बुक ए क्लास है। अब ये 3 के बाद जो आपके पास स्पेस बच रहा है, वहां पे आप बढ़िया सा आप एक स्ट्रॉन्ग 75 टू 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आप ऐड कर सकती हैं। यानी ये तीनों सेक्शन ओके के खत्म होने के बाद, और इस फुटर के ऊपर बीच में आप टेक्स्ट राइट कंपोनेंट का डाल दीजिए, और 100 वर्ड्स, क्योंकि इस पेज के अंदर बहुत ज्यादा कोई डिजाइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ अच्छा सा बनाइए, जिसके अंदर थोड़े से अच्छे कीवर्ड्स यूज कर लीजिए जो इस पेज से रिलेटेड हैं, और वो ओके थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, यानी 2 की जगह पे 3 बार आएगा। मान लीजिए 100 वर्ड्स आपने यूज किया है, तो 2 बार आर्ट पेंटिंग क्लासेस आया, 2 बार और आ सकता है, कैलीग्राफी ओके क्लासेस आ सकते हैं। तो पेंटिंग, कैलीग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से सिनोनिम है क्रिएटिविटी का, राइट ठीक है। तो आप क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए कैसे इन कीवर्ड्स को मिक्स करते हुए 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख सकती हैं। ऊपर आपका करीब करीब 50 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा, जिसके अंदर आप कुछ कीवर्ड्स यूज करेंगी। आप यहाँ पे आपका हेडर टैग आएगा, इस पेज के लिए भी हेडर टैग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जी क्लासेस को आप क्लासेस रखने देना चाहती हैं, जी रखिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आप यूनिकनेस के साथ आप लेके आइए, तो वो एक आपके पास आ जाता है, कीवर्ड्स के साथ वो लाइन आ जाएगा। फिर इसके अंदर आप कीवर्ड्स यूज करेंगे कुछ ना कुछ, उसके बाद एंड ऑफ द पेज आपके पास एक 100 वर्ड का पैराग्राफ आ जाता है, which will be which will make this page much stronger। राइट ओके तो आप देखिए, मैं और उसके बाद कॉल टू एक्शन कैसे भी आप दे ही रहे हैं। तो जैसे मैं पहले भी बोला था कि AIDA सबके लिए है ये टॉपिक, AIDA। AIDA बोले तो A इज फॉर अटेंशन, I इज फॉर इंटरेस्ट, D इज फॉर डिजायर, एंड A इज फॉर एक्शन। तो हमको ये देखना है कि आइडा क्या हमारे हमारे पेज के अंदर आइडा फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज द सेल्स यूनिट ऑफ योर बिजनेस। तो लोगों का अटेंशन आ रहा, नहीं आ रहा, अटेंशन कहाँ से आएगा? ये नेविगेशन से तो अटेंशन नहीं आएगा, ये ऊपर जो डाउनलोड गैलरी, इससे अटेंशन नहीं आएगा। तो हो सकता है यहाँ पे जो आप कैप्शन डालेंगे उससे अटेंशन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप डालेंगी वेराइटी ऑफ क्लासेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उससे आपको आ सकता है। प्लस ये जो इमेज आपने यूज किया है, ये सिंगल इमेज है, ये पॉसिबिलिटी है कि इसको आप, एक कंपोनेंट इसके अंदर होता है जिसके अंदर एक के बाद एक इमेज स्क्रॉल में आता जाता है। तो यहाँ पे अगर 2 या 3 इमेज डालेंगे, ओके वो आपके अटेंशन को होल्ड कर लेता है, यानी इंटरेस्ट को जनरेट करके होल्ड कर लेता है, आदमी देखेगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एक्शनेबल आइटम क्या हो जाता है, यहाँ पे उसको बुक फॉर क्लासेस आ गए, तो एक्शन तो ले ही लेता वो, राइट। तो दिस विल ओके मेक योर ओके पेज यस मच एंगेजिंग। राइट राइट ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सलवा को बता रहा हूँ, सलवा के पेज पे बता रहा हूँ, इसलिए इसी के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो हम कोई भी पेज बना, अभी तक तो खैर वेबसाइट का बनाना अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था कि हाँ आप वेबसाइट बना सकते हैं,
अब आपको ये आइडिया लग गया कि आप बना सकते हैं। जितना इसके ऊपर हम कंपोनेंट ऐड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें और बेहतर से बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो हमको इसको करने के लिए क्या करना है कि कौन कौन सा क्या क्या एक्टिविटी हम अपने पेज पे करें, सो दैट स्टिकीनेस ऑफ यूजर विल बी देयर, यानी यूजर हमारे पेज पे आके कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट वो स्पेंड करे। उतना 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 कंटेंट या उतना उतना क्रिएटिविटी, उतना क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले अगर हमारे पेज पे है तो आदमी रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, आप इस पेज को अट्रैक्ट करने के लिए बुक फॉर डेमो या कुछ इस टाइप का भी आप चीजें कहीं पे कॉल टू एक्शन के ऊपर आप लगा सकते हैं कि नीड एनी कंसल्टेशन और 1-to-1 काउंसलिंग। ठीक है, चेक अस फॉर मोर लाइव अपडेट्स या कुछ भी ऐसा थोड़ा सा क्रिएटिव ओके फॉर्मेट में। तो ये क्या है कि आपको जो कंटेंट आप लास्ट पैराग्राफ 100 वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, उसके साथ एंड में एक्सप्लोर, कंसल्ट टुडे, बुक योर अपॉइंटमेंट या काउंसलिंग सेशन, समथिंग लाइक दैट, यानी वो भी कंक्लूड करते हुए आपका कॉल टू एक्शन जा रहा है। हम अपने कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर क्लाइंट को हुक करने का कोई भी तरीका, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करना है। दैट इज व्हाट द मार्केटिंग इज। राइट ओके, ओके ऑल राइट, सर AIDA का फुल फॉर्म फॉर्म बोलिए। attention, A is for attention, I is for interest। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। A attention, I interest, ओके। ठीक है, Yes. जी पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। ऑल राइट, चलिए ठीक है। तो मोस्ट लाइकली आप लोग ये सारे चेंजेस, ये सारी चीजें आप लोग अपना कर लीजिएगा। अब हम लोग, और किसी को कुछ डिस्प्ले करना है? इसको मैं रोक दूं, स्टॉप कर दूं? सलवा, सलवा, शैल आई स्टॉप इट? ओके, चलिए, मेरे ख्याल से ऑल राइट। ओके, सो अगेन द अटेंडेंस इज वेरी लो, दिस इज दिस बिकॉज आगे बढ़ना है और अटेंडेंस इतना कम है। बट एनीवेज वी विल नॉट, जो हैं हम वहां से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ओके, ऑल राइट गाइज, सो व्हाट आई बिलीव दैट आप लोगों को होम पेज के अंदर ही या इंटरनल पेज पे क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसा कैसा चेंज करना है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया। 1 मिनट, देयर इज अ कॉल कमिंग।
सॉरी, या सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अब हम लोग इन चीजों को, आप लोगों को आइडिया तो ये लग गया कि हमको अपने वेब पेज के अंदर होम पेज के ऊपर हेडर कहाँ पे डालना है, हेडलाइन कहाँ पे डालना है, कंटेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, और उस पेज के कंटेंट में उस पेज के कीवर्ड से रिलेटेड ही हमको कंटेंट बना के डालना है. मोर द कंटेंट इज बेटर द पेज इज. बट हम बहुत ज्यादा कंटेंट को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पेज का लुक एंड फील, होम पेज है या इंटरनल पेज है, खराब हो जाता है. तो हम कंटेंट को ब्रेक कर दे रहे हैं पीसेज में. शुरू में जैसे मैंने समरा को बताया, ऊपर के कुछ 2 लाइन की जगह पे आप 3 लाइन कर लीजिए, बीच में आप 1 लाइन या 2 लाइन आ रहा है उसको 4 लाइन कर लीजिए, नीचे अगर आपको ऑप्शन देने में दिक्कत हो रही है तो आप मत दीजिए. उसी तरह से मैंने सलवा को बताया कि किस तरह से हम और कंटेंट को प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. और कुछ अर्शिया ने भी ये जो दिखाया उसके हिसाब से जैसे भी चेंजेस करने हैं. तो ये आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि हमारे हेडर टैग का इंपॉर्टेंस क्या है, कंटेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. अब हम लोग आएंगे, जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना तो लिए, यूज कहाँ करना है, राइट. तो मैं आप लोगों को अब डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, वही चीज आप लोगों को भी करना है. साथ में आप करना चाहें तो आप साथ में कर सकते हैं, नहीं तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो उस चीज को करिए. ठीक है. तो मैं आप लोगों को अपना पेज शेयर करूंगा, जो विक्स का मेरा पेज है उसको मैं शेयर करूंगा, और फिर मैं वहां से एडिटिंग शुरू करूंगा आप लोगों के सामने. Okay. ये जो काम अभी हम करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और मेटा टैग्स कहते हैं इसको. मेटा टैग्स इन द सेंस, मेटा टैग के अंदर टाइटल भी आता है, डिस्क्रिप्शन भी आता है. ठीक है. अब जैसे आप लोगों के सामने ही था, ठीक है, जो कल मैंने बनाया था और उसके बाद मैंने कुछ वेरिएशंस किया. अब ये जो है मेरा H1 टैग के फॉर्मेट में मैं इसको ले रहा हूँ. ठीक है. तो ऊपर ही मेरा आ रहा है, और मैं लोगों के अलावा कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, यानी लेफ्ट साइड में SA करके लिखा हुआ आ रहा है, बस वही मैं ले रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं ले रहा हूँ. ठीक है. ये लोगो हो गया, और यहाँ पे द डिजिटल बिजनेस ट्रेनर एंड कोच मैंने इसको बना दिया. अब मोबाइल पे कैसा दिखेगा वो सारी चीजें अलग चीजें. अब जैसे मैं कहता हूँ कि एक पेज 1 लाइन या 2 लाइन, तो अब आपको ये देखना है कि जो थोड़ा सा कैची और अट्रैक्टिव लगे. कभी कभी क्या होता है कि हम 2 लाइन में अगर हमारा कंटेंट जा रहा है तो जो वर्ड कंप्लीट होना चाहिए एक साथ, वो 2 लाइन में ब्रेक कर जा रहा है. तो अगर वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैं शुरू में बना रहा था, इसका छोटा सा, इसका फॉन्ट साइज अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अगर, ठीक है, अगर इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो क्या होगा, ये डिजिटल पहले लाइन में चला जाएगा. ये देख रहे हैं आप. अब पहले लाइन में डिजिटल जाने का मतलब क्या हो गया कि सेंस उतना अच्छा नहीं दिख रहा. इसलिए हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे कि भाई हमको कितना ये चीज दिखना चाहिए और कितना नहीं दिखना चाहिए, उस चीज को हम एडजस्ट कर लेंगे. अब 45 करने पे इस तरह से हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इसको 46 करके क्या आएगा. 46 करने पे ये परफेक्ट आ गया, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट. अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये एक अलग चीज है. बूस्ट योर बिजनेस विद प्रूवन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, राइट. तो पेज पे आने के बाद आदमी को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कंसल्टेंट है, ऊपर ही दे रही है डिजिटल बिजनेस ट्रेनर एंड कोच, यहाँ पे ये है. और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हमें बोल्ड करना है. ओके. सो ये तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कीवर्ड को इंसर्ट करते हुए. ओके. कीवर्ड को इंसर्ट करते हुए कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. और यही चीज मैं सलवा को बोल रहा था कि आप जहाँ पे भी यूज कर रहे हैं कंटेंट को, आप थोड़े से कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए. तो अब इस पूरे पैराग्राफ को समझने के लिए आपको काफी है प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एक्सपर्टाइज कोर्सेज, यानी ये पूरा पैराग्राफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और कोर्सेज के बारे में ये बोल रहा है, राइट. उसी तरह से अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आर टेलर्ड कंसल्टिंग सर्विसेज, यानी कस्टमाइज्ड, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. और उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे भी जो कंटेंट हमने यूज किया है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने हाईलाइट कर दिया है. ओके. सो ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो. अब हमको ये करना है कि भाई हमें कीवर्ड्स को कहाँ यूज करना है. ओके. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन, ये जो ब्रीफ केस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग देखिए, आप लोगों के पेज पे भी दिखेगा.
यहाँ पे लास्ट लेफ्ट साइड में लास्ट में एक ब्रीफकेस का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे। हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्केटिंग एंड एसईओ दे रहा है, तो हम मार्केटिंग एंड एसईओ पे चले जाएंगे। ये खोल देता है मार्केटिंग एंड एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। तो हमें क्या क्लिक करना है? हमें क्लिक करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। जैसे ही आप एसईओ पे क्लिक करेंगे, गेट फाउंड इन द सर्च रिजल्ट्स विद एसईओ टूल्स एंड डेटा, गो टू एसईओ पे क्लिक करेंगे हम, और ये हमको डैशबोर्ड में लेके आएगा कि हम अपने पेजेस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं। अभी देखिए आप लोगों के सामने मैं बताता हूं कि हमारे पेज का टाइटल क्या है। कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इस पेज को प्रीव्यू करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, प्रीव्यू करने पे मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपको अभी सिंपल सा आएगा, डॉक्टर शाकिर अली करके ही लिखा हुआ आएगा, राइट। अब यहाँ पे आ गया एसईओ सेटअप चेकलिस्ट, इश्यूज, रिकमेंडेशंस, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, तो अब हमको क्या करना है? कंटिन्यू सेटअप पे जाना है। एसईओ सेटअप चेकलिस्ट पे जैसे आ रहा है तो हमें कंटिन्यू सेटअप पे जाना है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये आ गया आपको एसईओ चेकअप लिस्ट। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? आप जैसे ही आप आइएगा यहाँ पे तो आपको आएगा बिजनेस और ब्रांड नेम लिखा हुआ आएगा, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ एडिट डिटेल्स पे जाके हम इसको एडिट कर सकते हैं। बिजनेस और ब्रांड नेम मैंने क्या डाला है अपना? मैं अपना नाम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, मैंने अपना ब्रांड और बिजनेस नेम मैंने डाला है। ओके, अब ये लोकेशन बेस्ड है, या कहीं से भी कोई भी हमारी वेबसाइट को आके बिजनेस कर सकता है। तो दिस बिजनेस सर्विस कस्टमर नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड और इंटरेक्ट्स विद द विजिटर्स ओनली ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपका बिजनेस फिजिकल स्टोर से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर डिलीवरी, बार्बर शॉप, प्लम्बर, बेकरी, तो आप एड्रेस ओरिएंटेड है तो आप इसको क्लिक करिएगा। अगर नॉर्मल है तो आप सेकंड वाले को क्लिक करिएगा। मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि हम सेकंड वाले को क्लिक करते हुए कीवर्ड से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमको यही करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। अब जब आप इसको चूज कर लिए तो नीचे आपके पास ऑप्शन आता है कि कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो कीवर्ड आपने होम पेज के लिए चूज किया है, होम पेज इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस, तो जो कीवर्ड आपने होम पेज के लिए चूज किया है वो कीवर्ड यहाँ पे आप डाल सकती हैं। और यहाँ पे 5 कीवर्ड तक आप डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एक कीवर्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज दूसरा कीवर्ड हो गया, कंसल्टेंट तीसरा कीवर्ड हो गया। इसी तरह से मैं चाहूँ तो कुछ और कीवर्ड्स को ऐड कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ओके, डिजिटल बिजनेस प्रमोशन। तो मैं 5 कीवर्ड को यूज करना है, मैं ये 5 कीवर्ड को यूज कर लिया और इसको मैं सेव कर लूंगा। ये क्या हुआ? हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे वेबसाइट के बारे में ये इनपुट एक चला गया कि क्या क्या है। अब यहाँ पे आप, मैं देखो माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये तो सिर्फ सेटअप है। अब देखिए यहाँ पे आया इंपॉर्टेंट, सेट द होम पेज टाइटल फॉर सर्च रिजल्ट। तो आप लोगों ने टाइटल बनाया है ना एक्सेल शीट में, यहाँ पे गो फॉर इट करिएगा, और यहाँ पे आपको अभी क्या टाइटल है? अभी सिंपल सा टाइटल है होम डिजिटल मार्केटिंग पी। अब इससे तो कोई नहीं पहचानेगा, तो यहाँ पे ये दे रहा है कि ये ऐसे ही दे रहा है कि ये एआई के जरिए से कुछ टाइटल बना के दे रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम इसको यूज कर सकते हैं, हम ना चाहें तो हम इसको कस्टमाइज करना है तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अदर्स पे क्लिक करेंगे, और अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपना कस्टमाइज टाइटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाह रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग
आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिखता हुआ जा रहा है, 54 कैरेक्टर तक ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखा हूँ। तो आगे अगर मैं अपना नाम या अपना ब्रांड नेम यूज करना चाहता हूँ तो मेरे को ऑप्शन नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको खत्म करके यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड ट्रेनिंग। इसको अगर हम और स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर दें, बेस्ट कर दें, राइट। जो भी आपने टाइटल बनाया हुआ है, मैं तो नहीं बनाया हूं इसलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। सिक्सटी टू पे चला गया, 66 पे चला गया। अब मैं चाहूं कि हैदराबाद लिख दूं तो ये कितना चला गया, 76 पे चला गया। तो क्या ये एडवाइजेबल है या नहीं है? बेहतर है कि हम 60 टू 70 के रेंज में रखें। अब देखिए जो मैं यहाँ पे टाइटल लिखा हूं और यहाँ पे जो प्रीव्यू आ रहा है बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज तक आ रहा है, बाकी तो अगर हम ज्यादा लंबा कर दे रहे हैं दैट इज नॉट अ गुड साइन, ओके। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ चीजों को हटा सकते हैं। देखते हैं हटाने के बाद कितना हुआ, 73 हुआ। कुछ और कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं ये कैरेक्टर डालता हूं तो हमारा 71 हो रहा है। बट टाइटल और डिस्क्रिप्शन में स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना चाहिए, ओके। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ट्रेनिंग। तो कोर्सेज और ट्रेनिंग दोनों को रखने में अगर दिक्कत हो रहा है, चूंकि मैं अपना नाम भी हाईलाइट करना चाहता हूं बिकॉज दैट इज अ ब्रांड, इफ आई वांट, सो बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और अगर यहाँ पे हम कोर्सेज दे रहे हैं तो भी हम लिमिट में हैं, ओके। और 2 कैरेक्टर सिर्फ बच रहा है। तो अगर मैं डॉक्टर लिख दे रहा हूँ, छोड़ देते हैं ये हैदराबाद, तो मैं लोकेशन भी हाईलाइट कर दिया, ये भी हो गया, राइट। तो व्हाट इट इज, एटलीस्ट 1 कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, टाइटल रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1 कीवर्ड एंड द बिजनेस और द साइट नेम, राइट। तो बिजनेस क्या है मेरा, डॉक्टर शाकिर अली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और डिजिटल मार्केटिंग प्रो, छोड़ देते हैं। टेक्स्ट लेंथ बिटवीन 10 टू, ये अभी अब ये चीज हमारा हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, अप्लाई एंड पब्लिश कर देता हूं। बिफोर यू कैन अप्लाई यू चेंज ऑल रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी चेक्ड, ठीक है। तो अब हम ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पे एडिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो हम छोड़ देते हैं इसको। शायद जो भी हमने चेंज किया वो खत्म हो गया, ओके, सॉरी फॉर दैट, ओके। नहीं, होम पेज पे थे हम, ये सारा बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक इट वेंट, ओके, ठीक है। तो फिर से मैं, चलिए आप लोगों के सामने एक को चूज कर लेता हूँ जस्ट, तो अप्लाई एंड पब्लिश। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो वहां पे रेडीमेड फॉन्ट के तौर पे आ रहा है उसको आप अपना डालिए, और उसके बाद जो पैरामीटर बता रहा है उसके अंदर अगर थोड़े से चेंज कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, ये हो गया हमारा टाइटल, ये हो गया, ओके। अब नेक्स्ट आ रहा है ऐड टेक्स्ट टू द होम पेज। नहीं करना चाह रहा हूं बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अलाउ इंडेक्सिंग टू मेक योर होम पेज विजिबल, गो फॉर इट। इन द सेंस मैं ये चाहता हूं कि मेरा पेज गूगल इंडेक्स करे, तो इसके ऊपर बाद में आएंगे हम। अब यहाँ पे डोमेन, इसको भी छोड़ दीजिए आप। ऑप्टिमाइज द साइट पेज, तो एक एक करके हमको ये सारी चीजों को हमें कस्टमाइज करते जाना है। ये तो होम पेज का हुआ टाइटल। अब हमारे पास जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आएगा यहाँ पे, तो गो फॉर इट। सेकंड ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको डिस्क्रिप्शन डालना है। हियर वी हैव टू पुट डिस्क्रिप्शन। कौन सा डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने बनाया है। अब मैंने तो नहीं बनाया तो मैं क्या करूंगा, मैं एक
छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसी के बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ये 170 कैरेक्टर से ज्यादा हो, देखिए 170 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया ये, तो ये बियॉन्ड जा रहा है, तो कुछ चीजों को हम हटा सकते हैं, ओके। 167 कैरेक्टर के अंदर ये आ गया, ऑल राइट। ये क्या कह रहा है, कुछ इसके अंदर डाला जाए, टेक्स्ट लेंथ शुड बी बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये हमको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने कंटेंट के अंदर ये चीज जरूर डालिए। तो अगर हम डाल देते हैं, डाल के इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं सो दैट नेक्स्ट ऑप्शन हमारे ये अप्लाई एंड पब्लिश विजिबल होना चाहिए। बिफोर यू कैन अप्लाई ऑल चेंजेस यू नीड टू पुट द रिक्वायरमेंट। बिजनेस नेम क्या है, ये है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे देखता हूँ कहीं पे डालने के लिए। राइट, जैसे ही मैं उसको डाला, पावर्ड बाय कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिए। एटलीस्ट वन कीवर्ड, बिजनेस नेम, लेंथ 50 टू दिस मच है, भले यहाँ पे 160 के अंदर में आ गया, ठीक है, इट्स गुड। अप्लाई एंड पब्लिश। तो हमारा टाइटल भी आ गया और हमारा डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ओके। अब यहाँ पे दे रहा है ऐड ए टेक्स्ट टू द होम पेज। अगर हम करना चाहें तो इसके पास, इसकी तरफ से हम जाके, why it is important, at least one keyword, go back to editor and business name on the site। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो भी हमारा बिजनेस नेम है वो हमारे वेबसाइट होम पेज पे होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ही ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और बिजनेस नेम, मेन बिजनेस नेम है, एज इज बिजनेस नेम मुझे अपने वेबसाइट के इस पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, बैक टू एडिटर, वहां पे मैं कहीं पे इंसर्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आएंगे और फिर इसको एडिट करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक एक करके क्या होगा, हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा, यानी होम पेज। इतना सारा जो भी हमने चेंजेस किया, अब ये विक्स हमें ये बता रहा है कि आप इस वेबसाइट को और इस तरह से आप चेंज करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सो वी विल डू दैट, नो प्रॉब्लम।
अब जो भी बिजनेस नेम की बात कर रहा है हम देखते हैं यहाँ पे डालने का, क्योंकि ये होम पेज है, यहीं पे अगर डालना हुआ तो हम यहीं पे डालने की कोशिश करते हैं। अब ये 2 लाइन में आ जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर देंगे। 50 हो रहा है, 28 करके देखते हैं, या पुट इट इन। ऑलराइट, तो ये हमारा इसके सजेशन के हिसाब से जो है वो भी हो गया। अब इसको हम सेव करके, इसको हम पब्लिश करके, सेव, पब्लिश, ठीक है, सेव एंड पब्लिश हो गया, डन। हम एडिट साइट पे चले जाके फिर कहाँ जाएंगे हम, फिर हम ब्रीफ केस पे ही जाएंगे। तो ये जो प्रॉम्प्ट कर रहा है, यानी जो सिस्टम है, वो भी आपको कह रहा है कि आपके कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, कंटेंट में यूज होना चाहिए, आपके टाइटल में यूज होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में यूज होना चाहिए। ये सारी चीजें ये बता रहा है। कंटिन्यू सेटअप, तो क्या हो गया, होम पेज टाइटल हो गया, होम पेज डिस्क्रिप्शन हो गया, टेक्स्ट हो गया, अलाउ इंडेक्सिंग। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल को दिखना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गो फॉर इट पे जाएंगे। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल को अभी ना दिखे, राइट, तो आप इस चीज को छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दिखे, तो अलाउ इंडेक्सिंग टू माय होम पेज विजिबिलिटी, तो यहाँ पे टर्न ऑन कर देंगे इसको। तो इसका मतलब हमारा वेब पेज, हमारा पेज गूगल एक्सेस कर सकता है, गूगल के डेटाबेस में ये लिस्ट हो सकता है। बट इतनी आसानी से फिर भी नहीं होता है। अगर मैं इसको अप्लाई एंड पब्लिश भी कर दिया तो भी नहीं होने वाला है। वजह क्या है कि ये इतना पॉपुलर साइट नहीं है कि गूगल इसको नोटिस करे, तो उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ओके, अब ये क्या हुआ, कनेक्ट योर वेबसाइट टू कस्टमर डोमेन एंड प्रीमियम। हम नहीं अभी कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी हम किसी भी इससे, यानी abc.com के हिसाब से नहीं करना चाहते हैं। कनेक्ट दिस साइट टू गूगल सर्च कंसोल, ये हम बाद में करेंगे। ओके, अब क्या आया, ऑप्टिमाइज योर साइट पेज फॉर सर्च इंजन, कंप्लीट दीज टास्क। तो एक एक करके हमको टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। एड ऑल टेक्स्ट फॉर द इमेजेस। अब क्या है, ऑल टेक्स्ट किसको कहते हैं, ऑल टेक्स्ट कहते हैं जो कि इमेज हम यूज किए हैं, इमेज गूगल नहीं पढ़ता है। तो इमेज के बदले में कोई एक ऐसा कीवर्ड वाला टेक्स्ट हम यूज करें जो कि गूगल उसको नोटिस करे। तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, इसके अंदर हमको कुछ अगर डालना है, ओके, तो यहाँ पे हम
अब add links to home page button or text. We will see what it means. यानी अंदर के पेजेस से इस पेज पे लाने के लिए हम अपने होम पेज के इसको यूज किए हैं या नहीं किए हैं वो है, ठीक है। तो ये हम इसको मूव करके आगे भी जा सकते हैं, ओके। अब हमारा आया कॉन्टैक्ट पेज पे। सेट द कॉन्टैक्ट पेज टाइटल फॉर द सर्च रिजल्ट। ऐड कॉन्टैक्ट पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी जो जो पेज बने हुए हैं उसके लिए ये यहाँ पे पूछते जाएगा। आप देख लीजिएगा, सी ऑल टास्क 26 पेजेस। तो जो जो पेज आप बनाए हैं, 3 पेज का बनाए हैं, 4 पेज का बनाए हैं, उसको आप यहाँ पर से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूरा क्लिक कर दूं, प्रोग्राम लिस्ट में है, इसमें है, ये सारी चीजें हैं। तो जिस जिस पेज का आपने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्टैक्ट पेज का बनाया हूँ, ओके, मैं कॉन्टैक्ट पेज का बनाया हूँ, तो मैं कॉन्टैक्ट पेज का जाके कीवर्ड को और टाइटल को रिफ्रेश कर दूंगा। अब यहाँ पे सेट कॉन्टैक्ट पेज टाइटल फॉर द सर्च इंजन, जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्या देता है, ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिजिटल मार्केटिंग को, इसको आप एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर लीजिए। कैसे एडिट करेंगे, जैसे हम पहले एडिट किए थे। हर वेबसाइट का मेटा टैग ऐड करने का सिस्टम अलग अलग होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे हम डाल रहे हैं वही चीज हमको हर जगह डालना है। किसी में इस तरह का इंटरफेस आता है, किसी में किसी दूसरी तरह का इंटरफेस आता है। तो हम लोग विक्स अभी समझ रहे हैं, बट मोटा मोटी प्रोसेस, ब्रॉडली प्रोसेस विल रिमेन सेम। उसी तरह से अब क्या है, प्रोग्राम लिस्ट का आ गया, अलग अलग जो भी आ रहा है। तो हम चाहें तो जो भी हमको करना है वो कर सकते हैं, जो नहीं, मतलब 3 पेज आपने बनाया है, 4 पेज बनाया है, वो हम एडिट कर ले रहे हैं। मैं यहीं पे आपके एडिट कर लेता हूँ सो दैट आप लोगों को आसानी भी होगी, ठीक है। ऑल टैग फॉर द होम पेज, ये तो ऑलरेडी कर दिए थे। अच्छा, कुछ रह गए हैं। अब ये जो भी कह रहा है हमको एडिट करना है, अपने एडिटर पे जाके उसको हम चेंज कर सकते हैं, ओके। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। इसका प्रोग्राम टाइटल लिस्ट, अगर इस पे जाएंगे तो ये भी हमको कहेगा कि आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हमको चेंज करने का मन है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नो इट इज फाइन, एडिट, आई कैन गो ओवर हियर। ज्यादा हो गया, हम इसको कम कर लेंगे।
आप देख रही होंगी, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैरेक्टर बढ़ गया, फिर भी मैंने ओके कर दिया। मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम लिस्ट बाय समथिंग आ गया। जस्ट कीपिंग इट लाइक दैट। तो अब जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इसका मतलब एक एक करके अपने को प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो मान ले कि आपने 10-20 पेजेस बना रखे हैं, तो वो सारे पेजेस को ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अपने वेबसाइट के ऊपर थोड़े से लिमिटेड पेजेस अगर हम रखते हैं, तो कम से कम 3-4 पेजेस अगर हम रखते हुए काम करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। बट नेवरदलेस, जो भी हम करते जा रहे हैं वो हमको करते जाना है फॉर सम ऑफ द पेजेस। अगर हम कुछ छोड़ना चाह रहे हैं तो हम छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं इन चीजों को छोड़ के थोड़ा सा कीप बिल्डिंग ऑन द साइट एसईओ प्रोग्रेस। अब ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। 16 आउट ऑफ 26 वर्क वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इसमें गेट होम पेज रेडी फॉर सर्च इंजन, एक चीज के अलावा सब हो गया है। यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसईओ चेकलिस्ट हो गया। अब यहाँ पे एक था गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल पे जाने से पहले, यानी यहाँ पे आप देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है गूगल सर्च कंसोल। इस चीज को करने से पहले आप लोग यहाँ पे जो पेजेस हैं, जो भी पेजेस आप लोगों ने बना रखा है, उसके इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे जाएंगे गूगल सर्च कंसोल। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन फिर भी आसान है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक, मैं इस टॉपिक को गूगल सर्च कंसोल को कैसे अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगा। बट आज की डेट में आप लोगों को ये वाला ऑप्शन छोड़ देना है, कस्टम डोमेन प्रीमियम फीचर, इसको छोड़ देना है। और कनेक्ट दिस साइट टू गूगल कंसोल, इसको भी छोड़ देना है। बाकी ऊपर के जो चीजें हैं होम पेज से रिलेटेड, ये आपको कंप्लीट करना है। ऑल्ट में क्या करना है, ऑल्ट में आपको कीवर्ड्स यूज करना है। जो भी कीवर्ड आपने होम पेज के लिए चुना है, वो आपको ऑल्ट टैग के अंदर यूज करना है। ओके, उसी तरह से ऑप्टिमाइज द साइट पेज फॉर ईच सर्च इंजन। अब आप फॉर सर्च इंजन, अब आप सारे पेजेस को भी आप ऑप्टिमाइज करना चाहें तो एक एक करके कर सकते हैं, या फॉर नाउ आप ये भी कर सकते हैं कि 3-4 पेजेस को रखते हुए बाकी पेजेस को फॉर नाउ आप अनपब्लिश कर सकते हैं, यानी मेन्यू मेन्यू में जाके आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, ताकि उसको ऑप्टिमाइज करने का यहाँ पे ऑप्शन ना आए, राइट। बट फॉर नाउ अगर हमको करना है तो हम इसको कर सकते हैं, कंटिन्यू करके इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रॉम अनदर पेज टू योर साइट टू प्रोग्राम पेज, यानी हमें बैक लिंक करना है, वो हम देख सकते हैं, एडिटर पे जाके कर सकते हैं। उसी तरह से अबाउट का है, फॉर नाउ यहाँ पे मैं ज्यादा बड़ा ये नहीं करते हुए छोटा सा ही करके, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ऊपर टाइटल क्या था, टाइटल कुछ चेंज करने का है, हम टाइटल भी चेंज कर सकते हैं।
भी मैंने लिखा था, मेरे से भी गलती हो गई, मैं छोड़ दिया। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये क्या है? ये बोल रहा है टेक्स्ट मस्ट बी दिस मच। बस इतना ही करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी फॉर नाउ। सर्विसेज, सर्विसेज के टाइटल, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आप लोगों को बना के, जो भी आपने बनाया है वो अप्रोप्रिएटली आपको यहाँ पे डालना होगा। सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट पूरे डिजिटल मार्केटिंग में ये समझिए कि एसईओ है, जो इस प्रोसेस से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो भी हम कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, इसको ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ तो नहीं, ऑन पेज एसईओ कहते हैं इसको। ब्लॉग को अगर हमको करना है तो कर लेंगे, नहीं करना है हम छोड़ सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़ सकते हैं, कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। 18 of 26 अगर टाइम है तो इन चीजों को हम लोग कर लेंगे। ओके, तो ये अब क्या है, वन ऑफ दिस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कंटिन्यू ऑप्टिमाइजिंग योर साइट, ये इसका कोई लिमिट नहीं है। कीप गोइंग विद एसईओ लर्निंग हब, यानी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। एडवर्टाइज ऑन गूगल, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो ये सारे इतने कंपोनेंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब ये सारी चीजें जो भी हमने किया है, ओके, अब इसको क्या करना है, हमें सेव करना है। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये ज्यादा से ज्यादा चीजें जो भी अभी तक हम लोगों ने किया है ये सेव हो चुका है। ओके, और सेव हो चुका है तो हम इसको, अगर नीचे कोई एक बटन है तो देख लेते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो देयर इज नो बटन एट ऑल। ऑलराइट, सो वी कैन। अब ये जो हमने होम पेज के लिए जो भी टाइटल बनाया था वो यहाँ पे ये हमारे लिए आ रहा है। अब हमने और भी अलग अलग पेजेस पे जो हमने टाइटल बनाया था, फॉर एग्जांपल अबाउट पे चले जाते हैं। अबाउट पे हमारा टाइटल क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। अबाउट डॉक्टर शाकिर अली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, यही हमने अबाउट का डाला था। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ उस पेज पे तो वहां पे टाइटल हमारे को दिख के आ जा रहा है। इसका दूसरा तरीका भी है कि कैसे हम पता करेंगे, वो हम सोर्स कोड में जाके देख सकते हैं कि हम कौन सा टाइटल हम यूज कर रहे हैं। ओके, और किस पेज का हमने किया था, मेरा ख्याल से शायद सर्विसेज और प्रोग्राम लिस्ट का किया था। सर्विसेज का भी देख लेते हैं। सर्विसेज, दिस इज दिस, और प्रोग्राम लिस्ट का भी उसी तरह से हमने किया था। ओके, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, दिस इज दिस, दैट इज देयर। तो मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो भी हमने किया था वो हमारे साइट पे चेंज हो चुका है। अब हमारी वेबसाइट गूगल इसको रिकॉग्नाइज करे, उसके लिए एक कोड वैलिडेट करना है जो कि सर्च कंसोल कहलाता है। तो यहाँ तक का प्रोसेस जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ तक का प्रोसेस आप लोगों को करना है। जैसे इस पेज पे मेरा कुछ भी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पेज को मैंने कीवर्ड डाल दिया है, टाइटल्स हमने डाल दिए हैं, और इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। ओके,
कॉन्टैक्ट को भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो अब ऑल्ट टैग कहाँ आता है? मैंने ऑल्ट टैग जो आप लोगों को डाला था होम पेज पे, यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रहे हैं। तो जब ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस को गूगल नहीं पढ़ता है, तो इस इमेज के पीछे एक ऑल्ट टैग आ जाता है जो कि मैंने कीवर्ड्स के तौर पे मैंने यूज किया, राइट। वो ऑल्ट टैग कहलाता है। ये जैसे था, इसके पीछे हमने कीवर्ड डाला है वो आ जाएगा, इसके पीछे जो कीवर्ड डाले हैं वो आएगा। अब ये पता कैसे चलता है? तो ये कोडिंग में जाके हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ है। मैं आप लोगों को फिर भी कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी काम अभी तक हमने किया है टाइटल और डिस्क्रिप्शन का, वो सोर्स कोड में जाके हम देख सकते हैं कि हम ये एक्चुअली में जाके कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है। ओके, तो हम लोगों ने टाइटल डाला है तो कंट्रोल F करके हम टाइटल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो हम लोगों ने टाइटल डाला है वो हमारा यहीं पे कहीं पे आएगा, वो लेफ्ट साइड में ही कहीं पे हमारा टाइटल दिख के आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे टाइटल आएगा ताकि आप लोगों को भी। अब ये कोडिंग आपके समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पे टाइटल जो हमने डाला था डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये टाइटल आ गया। उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन हमने डाला था वो देखिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो आप लोग जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाए हैं वो कहाँ आएगा? वो यहीं पे दिखेगा और यहाँ से गूगल पिक करेगा। तो अगर आपने अप्रोप्रिएटली टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाला है तो आएगा। अब ऑल्ट टैग हमने डाला है, राइट, हमने कहीं कहीं पे ऑल्ट टैग डाला है, तो ऑल्ट टैग भी हम देख सकते हैं कि ऑल्ट टैग कहाँ पे है। कहीं पे ओके, में देखा जाता है यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो रहा है मेरा सिस्टम, इसलिए मैं जो है आप लोगों को ये नहीं कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पे जहाँ पे भी इमेज है ना, देखिए दिस पेज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसलिए से दिक्कत हो रही है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। ओके, तो इस तरह से हम लोग करके अपने पेजेस के अंदर कहाँ कहाँ पे हमने जो भी अभी अभी तक हमने कंपोनेंट डाला है वो आ जाएगा। अब हेडर टैग तो मैं H1 टैग कर रहा था, तो अगर हमको उसको भी सर्च करना है तो वो भी हम सर्च कर पाएंगे। लेकिन अब ये पेज में प्रॉब्लम हो रहा है, विक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं अभी छोड़ देता हूँ। ओके, तो अभी क्या है, यहाँ तक जहां तक मैंने बताया है आप लोगों को, वहां तक आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ 3-4 मिनट के अंदर कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को एडिट वाले फॉर्मेट में जाना है, एडिट फॉर्मेट में जाना है। नीचे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे मार्केटिंग एंड एसईओ का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करिएगा। उसके अंदर एसईओ का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करिएगा। विक्स विक्स हो रहा, ओके, विक्स हाँ आ गया, नहीं आया अभी, आ रहा है। तो आप लोग एसईओ के कंपोनेंट पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद गेट स्टार्ट विद एसईओ का ऑप्शन आता है। ऊपर कीवर्ड और टाइटल डालने का है, टाइटल डालने का है, और सॉरी बिजनेस नेम डालना है, और उसके बाद 5 कीवर्ड आपको डालना है, तो वो बिजनेस प्रोफाइल ऑफ योर पेज विल बी रेडी। अब जब वो पेज हमारा बिजनेस प्रोफाइल पेज रेडी हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको होम पेज के अंदर अपने अलग अलग चेंजेस करना है। गो टू एसईओ, एसईओ पे क्लिक किए, मार्केटिंग एंड एसईओ पे क्लिक किए, फिर एसईओ पे क्लिक करेंगे, गो टू एसईओ पे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आपको ऊपर
कुछ स्टेप्स दिखाएंगे, उसको एक एक करके हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। क्या आ गया? एसईओ असिस्टेंस, कंटिन्यू सेटअप। अब यहाँ पे 70% ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा आपको बिजनेस और ब्रांड नेम एंड कीवर्ड्स। तो यहाँ पे एडिट का पेन का निशान है, इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम डालेंगे, जिसका लिटिल पिकासो है वो लिटिल पिकासो डालेगा, लिटिल पिकासो है वो लिटिल पिकासो डालेगा, जो लॉन्ड्री सर्विसेज है वो लॉन्ड्री सर्विसेज डालेगा, और जो भी है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 कीवर्ड्स आपको डालने हैं। जो 5 कीवर्ड आप होम पेज के लिए चूज किए हैं वो कीवर्ड यहाँ पे डालना है। तो आप कीवर्ड लिख के इंटर करिए, ये इस तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद आपको सेव कर देना है इसको। सो व्हाट विल हैपन, ये आपका ब्रांड नेम और कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है गेट द होम पेज रेडी फॉर सर्च इंजन, सेट द होम पेज टाइटल फॉर सर्च इंजन। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कीवर्ड कम से कम होना जरूरी है, जो भी आपने ऊपर के कीवर्ड आपने दिया है इसमें से एक कीवर्ड आपको टाइटल में होना जरूरी है, और जो भी आपका ब्रांड नेम है वो भी आपका होना जरूरी है। ये यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एडिट का आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कई सारी चीजें आती हैं, हम अदर्स पे जाके इसको क्लिक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है हम कर सकते हैं। ओके, और अप्लाई एंड पब्लिश। इसी तरह से ये टाइटल हुआ। उसके वेरी नीचे, उसके ठीक नीचे वेरी नेक्स्ट उसके डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। होम पेज का डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन बनाया है वो डालना है। डिस्क्रिप्शन में आपको फिर से ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 1 कीवर्ड जो कि ऊपर आपने चूज किया है, और बिजनेस नेम कम से कम होना जरूरी है। यहाँ पे लेंथ शुड बी 50 to 500 कैरेक्टर्स, इसको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे आपको 160 to 170 कैरेक्टर के अंदर ही डालना है। फिर उसके बाद होम पेज एड ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट में क्या करना है, कीवर्ड जो आपने 3, 4, 5 जो भी आपने चूज किया है, एक एक इमेज के बदले में एक एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर 5 नहीं, आपने 10 इमेज यूज किया है और होम पेज के लिए सिर्फ 5 कीवर्ड चूज किए हैं, तो आप कीवर्ड को वहां पे रिपीट भी कर सकते हैं, यानी दो दो इमेजेस को एक सिंगल कीवर्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद अलाउ इंडेक्सिंग योर होम पेज विजिबल टू द सर्च रिजल्ट्स, इसको आप इनेबल कर दीजिए। और उसके बाद ऑप्टिमाइज द साइट फॉर योर मोबाइल डिवाइस, दिस इज ऑल्सो ओके। लास्ट, इसको हमें छोड़ देना है, प्रीमियम फीचर को हमें छोड़ देना है, और कनेक्ट दिस साइट टू सर्च कंसोल, इसको हम कल प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नीचे एक एक पेज करके आपको जितना आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, 26 स्टेप्स हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना कर दीजिए, जो नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ दीजिए। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। और अगर आप ये वाला स्टेप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, साइट पेज फॉर सर्च इंजन, तब भी ओके है, बट यहाँ पे होम पेज का तो सब कुछ आपको रेडी करना है। और इसमें नीचे, इसमें से 2 या 3 पेज जो आपने आइडेंटिफाई किया है उस पेज के लिए भी यहाँ पे करना है। अब जिन लोगों के पास सिर्फ एक पेज है उनको सिर्फ होम पेज दिखाएगा, बाकी चीजें नहीं दिखाएंगी। मेरे पास जैसे मल्टीपल पेजेस दिखा रहे हैं उनको नहीं दिखाएगा। जिनके पास सिर्फ एक पेज है उनका एक एक पेज होम पेज दिखाएगा। होम पेज कंप्लीट कर लिया, उनका होम पेज का ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गया। इतना आपको करके रखना है। मुझे पता है ये काफी डिटेल्ड काम है, बट स्टिल थोड़ा सा इन चीजों को पेशेंटली अगर आप कर लिए तो कल हम सर्च कंसोल का काम करेंगे, ताकि हम गूगल को इंडिकेट कर दें कि वी आर ऑथेंटिक साइट, और गूगल हमारी वेबसाइट को कंसीडर करेगा। ओके, कुछ चीजें ऊपर से गई होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी, कोई बात नहीं है। आपको करना, और ये सारे चेंजेस करने के बाद सेव करना है और पब्लिश करना है। जैसे आपके सामने ही मेरे से गलती हुई, मैं पूरा लिखा उसके बाद सेव नहीं किया या अप्लाई नहीं किया तो वो पूरा चला गया, राइट। तो आप लोगों को सेव पब्लिश स्टेप शुड बी स्लो एंड फर्म स्टेप्स। एक काम किए सेव किए, एक काम किए सेव किए, राइट। और जब ये आप एसईओ का काम कर लिए तो आपको क्या करना है, वेबसाइट को सेव, पब्लिश
व्यू वेबसाइट कर लीजिए, ये काम कंप्लीट कर लेना है आपको। और इसके साथ आपको कल आपकी हाजिरी चाहिए ताकि मैं सर्च कंसोल बताऊं। ऑल राइट, करेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह। राइट। ठीक है, चलिए फिर मैं साइट को क्लोज करता हूँ, मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। बट ये वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बगैर देखे शायद आप लोगों को आप भूल जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अब मैं सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूँ, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।